आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियो हैं वो फ़ौरन पहुंच जाएं। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नवाब कायम खां साहब के योम शहादत की, यानी कायम खां डे की। 14 जून को हर साल कायम खानी कौम अपने प्रथम पुरुष, अपने दादा नवाब कायम खां साहब का योम शहादत मनाती है। इस बार 14 जून को नवाब कायम खां साहब का 602वां शहादत दिवस था। नवाब कायम खां साहब ददरेवा के राजा मोटेराव चौहान के पुत्र थे। नवाब कायम खां साहब हिसार हांसी रियासत के नवाब थे और बादशाह फिरोज शाह तुगलक साहब के प्रधान वजीर यानी प्रधानमंत्री थे। साथ ही सिपह सालार यानी सेनापति थे। 14 जून को जो कायम खां डे मनाया जाता है नवाब कायम खां साहब के योम शहादत पर, और उसके उपलक्ष्य में जहाँ जहाँ कायम खानी कौम आबाद है, जिन गांवों में, जिन कस्बों में, जिन शहरों में, वहाँ छोटे बड़े कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। पिछले साल और इस बार कोरोना महामारी के बावजूद काफ़ी प्रोग्राम हुए, कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए। इन प्रोग्रामों में ब्लड डोनेशन का कैंप, वृक्षारोपण, ज़रूरतमंदों को सामग्री तकसीम करना, पुरस्कार वितरण वगैरह वगैरह। गई बार 14 जून 2020 को जो 601वां कायम खां डे मनाया गया था, उसमें करीब 1800 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था। इस बार बड़ी खुशी की बात है कि ब्लड डोनेट के जो कैंप थे वो बढ़े। करीब 9 कैंप ब्लड डोनेशन के आयोजित किए गए और उनमें करीब सब में मिलाकर के 3300 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ, जिसमें डीडवाना में सबसे ज़्यादा, सुजानगढ़, फतेहपुर, जाजोद, झुंझुनू, चूरू, भादरा, हनुमानगढ़, बीकानेर वगैरह। इसके अलावा काफ़ी जगह कायम खां डे मनाया गया, जिनमें भीलवाड़ा का शाहपुरा, जोधपुर, जयपुर, टोंक और कई गांवों में और कस्बों में। कायम खां डे और नवाब कायम खां साहब के बारे में बात करने से पहले जो इस पूरे एपिसोड में आपके सामने कई फोटो और वीडियो हैं, वो वीडियो अलग अलग कार्यक्रम की हैं और उन वीडियो का ऑडियो हमने डाउन कर दिया है। वो इसलिए कि हम बताना चाह रहे हैं कि कायम खानी कम्युनिटी ने अपने दादा को, नवाब कायम खां साहब को खिराज अकीदत के तौर पे उनकी योम शहादत को जो मनाया है वो कितने बेहतरीन अंदाज में मनाया है। अलग अलग किस्म के उसमें कार्यक्रम हुए हैं। तो इसमें कई फ़ोटो अलग अलग कार्यक्रमों की, कई वीडियो अलग अलग कार्यक्रमों की हैं। और इस सबसे पहले हमने इसके अंदर कुछ और फ़ोटो भी ऐड किए हैं जो इन कार्यक्रमों के नहीं हैं। इनमें सबसे जो पहली फ़ोटो के तौर पे हमने मरहूम जी खान साहब की फ़ोटो इसमें अटैच की है। जी खान साहब कायम खानी महासभा के संयोजक रहे हैं और जी खान साहब की गैर मौजूदगी में ये पहला कायम खां डे मनाया गया। गत वर्ष 1 सितंबर 2020 को उनका इंतकाल हो गया। जी खान साहब ने अपने रिटायर होने के बाद करीब 22 साल लगातार कायम खानी कौम और दिगर कौमों की खिदमत की। उन्होंने पूरी अपनी रिटायर होने के बाद 22 साल की ज़िंदगी थी वो कौम के नाम वक्फ कर दी। ये कायम खां डे जो मनाने की
जो बात है ये करीब 20 साल पहले जब शुरू हुई, इसमें सबसे बड़ा रोल किसी शख्स का है तो वो जी खान साहब का है। और इसमें हमने और भी फोटो अटैच की हैं जो लोग कौम की खिदमत करते थे, बेलौस खिदमत करते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे लोगों में हमने मरहूम महबूब खां बाबूजी जो चूरू के हैं उनकी फ़ोटो अटैच की है। उन्होंने ज़बरदस्त कायम खानी हिस्ट्री पे किताब लिखी, बड़ी रिसर्च की। महबूब खां बाबूजी हैं, उस दौर में उन्होंने किताब लिखी जब आज के ये डिजिटल कैमरे और मोबाइल, ये नेटवर्क, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। गांव-गांव वो गए, रील वाले कैमरे को लेकर के, बसों को अंदर छत पे बैठ करके, बसों में लटक करके उन्होंने सफ़र किए और जहाँ-जहाँ कायम खानी धरोहर हैं उन सब का उन्होंने फ़ोटोग्राफी की। उन्होंने बेहतरीन किताब लिखी और कायम खानी हिस्ट्री से मुताल्लिक जितनी भी किताबें हैं उन किताबों में जो फ़ोटो लगी हुई हैं वो सारे के सारे फ़ोटो हैं वो महबूब खां बाबूजी के कैमरे से खींची गई हैं। तो आज हम इस एपिसोड में उनको भी याद कर रहे हैं। महबूब खां बाबूजी के अलावा चूरू के ही एक दूसरे हमारे कायम खानी कम्युनिटी के एक बड़े शख्स हुए हैं बाबू हिदायत खां जी। बाबू हिदायत खां जी ने कायम खानी कम्युनिटी की उर्दू की ज़बरदस्त खिदमत की है और ददरेवा में जो कायम खां स्मारक बना और ददरेवा में पहुंचाने वाले अगर कोई शख्स हैं जिन्होंने रास्ता बताया तो वो बाबू हिदायत खां जी हैं। इस पे जो एपिसोड में एक फ़ोटो है सूबेदार धौंकल खां जी की, जिन्होंने डीडवाना हॉस्टल को, जो कायम खानी हॉस्टल है, उसको बनाने में अपनी पूरी सलाहियत, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। बड़ी हिस्ट्री है उनकी जो यहाँ पूरी बताई नहीं जा सकती है क्योंकि मुनासिब नहीं है, इतना इसमें गुंजाइश नहीं है सबकी बताने के लिए। इकरा पत्रिका में इसके लिए एक बड़ा आर्टिकल भी लिखा गया है और आप इसमें देखेंगे तो एक फ़ोटो इसमें जो झुंझुनू ज़िले के नुआ गांव के हैं उमैद खां जी, जो झुंझुनू कायम खानी महासभा के कई साल तक अध्यक्ष रहे। झुंझुनू हॉस्टल को उन्होंने बेहतरीन अंदाज में चलाया। पेशकदमी नाम का वो अखबार निकालते थे, ज़बरदस्त खिदमत की कौम की। उनकी फ़ोटो हमने अटैच की है। इसके अंदर हमने झुंझुनू ज़िले के चैनपुरा गांव के उस्मान खां जी की फ़ोटो हमने अटैच की है, जो पूरे झुंझुनू के इलाके में उस्मान जी के नाम से फेमस थे। वो भी इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने भी करीब 25-30 साल तक लगातार कायम खानी हॉस्टल झुंझुनू में वार्डन के तौर पे खिदमत की है। इन तमाम लोगों को हम याद कर रहे हैं इस एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड में और फोटो है वो इस्लाम खां जी प्रधान, जो बनेड़ा पंचायत समिति के प्रधान हैं रहे हैं, उनकी फ़ोटो हमने अटैच की है। वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। गई साल 24 सितंबर को उनका भी इंतकाल हो गया। इस्लाम खां जी कायम खानी महासभा की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने ज़बरदस्त खिदमत की है अपने इलाके के अंदर, तो उनकी भी हमने इसके अंदर फ़ोटो अटैच की है। इसके अलावा जो हमारे कौम के कई ऐसे शख्स गुजरे हैं जिसमें कायम खानी महासभा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं के राज जी, और दूसरे लोग भी हैं जो अपने अपने इलाकों में जिन्होंने काम किया है। ऐसे तमाम लोगों को हम इस एपिसोड के जरिए खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इन प्रोग्रामों की। सबसे पहले हम ददरेवा, जहां नवाब कायम खां शहीद मेमोरियल जो स्मारक बना है उसकी, पहले भी मैंने बताया कि ये स्मारक है का इसका रास्ता, इस गांव का रास्ता बताने वाले कोई शख्स हैं तो उनका नाम हिदायत खां बाबूजी चूरू के थे। जी खान साहब की बड़ी कोशिश थी इस स्मारक को बनाने में और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री यूनुस साहब ने अपनी सरकार के जरिए वहाँ ज़मीन अलाट करवाई और वहाँ एक बेहतरीन किस्म का स्मारक बना। उसका वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने उसका
शिलान्यास किया, वो फोटो भी हमने इसमें अटैच की है। ददरेवा में जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था 14 जून 2008 को, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची थी। ददरेवा कायम खानियों की जन्मस्थली है और वहां ये स्मारक बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कायम खानी कम्युनिटी जो एक मार्शल कम्युनिटी है, ये आर्मी से रिलेटेड कम्युनिटी है और फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के आज तक जो अलग अलग युद्ध और ऑपरेशन हुए हैं, उनमें 200 से ज़्यादा कायम खानी वीर सैनिक देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। काफ़ी सैनिकों को सैन्य अवार्ड मिले हैं, 6 सैनिकों को वीर चक्र मिला है और 2 को शौर्य चक्र मिला है। हमने इसमें एक फोटो हमारे जो वर्तमान राजस्थान कायम खानी महासभा के संयोजक हैं कर्नल शौकत साहब, उनकी फोटो अटैच की है। कर्नल शौकत साहब ने नवाब कायम खां डे के पूर्व संध्या पर 13 जून को फेसबुक लाइव पे कौम को संबोधित किया था। उन्होंने इस दिन को मनाने के लिए कौम से अपील की थी और कौम ने जो हर साल मनाती है और मुतासिर होकर के बड़े पैमाने पर प्रोग्राम किए, उसके लिए कर्नल शौकत साहब की भी एक बड़ी इसमें खिदमत रही है। ये जो जितने प्रोग्राम हुए हैं, इन प्रोग्रामों में सब प्रोग्राम अपने आप में लाजवाब हैं। चाहे कोई ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हो, चाहे पौधा रोपण का हो, चाहे ज़रूरतमंदों को कोई चीज़ तकसीम करने का हो, चाहे कोई हॉस्पिटल का प्रोग्राम हो, चाहे कोई और प्रोग्राम हो। इनमें जो खास प्रोग्राम वो शाहपुरा की पशुपति नाथ गौशाला का प्रोग्राम, जहां वहां की कायम खानी महासभा ने अपने कुछ गणमान्य लोगों के साथ मिलकर के, जो कोरोना गाइडलाइन में भीड़ की नहीं जा सकती, और जो गायों को हरा चारा खिलाया गया और एक बड़ी ट्रक उसमें भर के लाए थे और उसमें गुड़ खिलाया गया और उसकी खिदमत की। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो वहाँ के जो गौशाला के अध्यक्ष हैं, जो रतनलाल जी झंवर और अनिल जी लोढ़ा जो वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, व्यवस्थापक राम माधव जी, इन लोगों को सम्मानित किया गया। उसकी फ़ोटो और वीडियो भी अटैच हैं। लोग बड़े भावुक हो गए और उस प्रोग्राम को देखकर, मैं खुद गवाह हूँ, उस प्रोग्राम में शामिल था, उस प्रोग्राम को देखकर, उनकी भावुकता को देख करके, जो रतनलाल जी झंवर हैं उनकी भावुकता को देख करके, और ऐसा महसूस हुआ कि हमारा देश है वो आज भी पूरी तरह गंगा जमुनी तहजीब की बैसाखी पर टिका हुआ है। और तमाम लोग चाहते हैं कि देश में अमनो अमान हो, देश में भाईचारा हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो भाईचारे को पसंद नहीं करते। तो उसमें गौशाला के पदाधिकारियों ने कायम खानी कम्युनिटी का बड़ा शुक्रिया अदा किया और बड़े भावुक अंदाज में उन्होंने एक ऐसी का एहसास दिलाने की कोशिश की कि सभी लोगों को जुड़ करके सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर काम करना चाहिए। शाहपुरा के ही सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो शिशु वार्ड है, उस शिशु वार्ड को राजस्थान कायम खानी महासभा ने गोद लिया और उसका भी उद्घाटन था। उसमें कई मशीनरी आइटम जो बच्चों से मुताल्लिक थी वो वहाँ डोनेट की गई और वहाँ के जो हॉस्पिटल के चीफ हैं, पीएमओ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक जैन साहब एक बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं और वो भी बड़े प्रभावित हुए उससे। प्रोग्राम के 3 दिन पहले हम उनसे मिले और बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने, तमाम स्टाफ ने, और उन्होंने इस चीज़ की बड़ी तारीफ की और दूसरी कौमों से भी अपील की कि बाकी के वार्ड हैं और दूसरे समाज हैं वो गोद लें ताकि इंसानों का भला हो सके। भीलवाड़ा के अंदर ही एक प्रोग्राम जिसकी फ़ोटो और वीडियो भी इसमें आपको कुछ मिलेंगी कि वहाँ जो युवा अध्यक्ष बनाया गया, नया युवा अध्यक्ष जो इस्लाम खां प्रधान जी के बेटे को, उनका पदभार का कार्यक्रम भी था और वो भी बेहतरीन किस्म का आयोजित किया गया। इसके अंदर आपको कुछ ब्लड डोनेशन की फ़ोटो और वीडियो भी हैं और दुआए मगफिरत की भी हैं। यानी सारे जो प्रोग्राम हुए वो एक से बढ़कर के एक प्रोग्राम हुए और कायम खानी कम्युनिटी ने एक बेहतरीन अंदाज में इस दिन को मनाया और इस दिन की मनाने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि जो कौम है वो अपने हिस्ट्री से टूट जाती है, अपने पुरखों की रिवायतों से टूट जाती है,
अपने पुरखों के जो परंपराएं हैं उनसे टूट जाती है, वो कौम है, उसका फ्यूचर और वर्तमान है, वो भी दोनों एक तरह के गर्त में चले जाते हैं। इसलिए एक बेहतरीन किस्म की खिदमत कायम खानी कम्युनिटी ने, जिनके संगठन हैं, जो अलग अलग इदारे बने हुए हैं, चाहे स्थानीय सोसाइटी ट्रस्ट हों, उन सब ने मिलकर के अपने लेवल पे बेहतरीन किस्म के काम किए। मैं सबके नाम वगैरह इसमें बोलने के लिए क्यों गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एपिसोड है, ये 15-16 मिनट का है। तो मैं एक बार फिर तमाम लोगों जिन्होंने प्रोग्राम किए हैं उनको मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। और इस बार जो दिन मनाया है, इंशाल्लाह हम अगली बार इससे भी बेहतर इस दिन को मनाएंगे। इस बार करीब 9 ब्लड डोनेशन कैंप हुए हैं, इंशाल्लाह हम इनसे भी बेहतर करेंगे और एक नई चीज़ कम्युनिटी को देने की कोशिश करेंगे। तालीम के मैदान में, तरक्की के मैदान में, भाईचारे के मैदान में, दूसरी कौमों से तालमेल के मामले में, क्योंकि हमारे पुरखे हैं जो नवाब कायम खां साहब हैं, उनके भाई हैं, उनकी औलादें हैं, क्योंकि हमने करीब 350 साल जो हिसार, हांसी, झुंझुनू, फतेहपुर और मारवाड़ के इलाके में, झाड़ोद पट्टी में, यानी एक लंबे एरिया में हमने करीब 350 साल हमारे पुरखों ने हुकूमत की है। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को पसंद किया था, गंगा जमुनी तहजीब को परवान चढ़ाया था। इसलिए हमें भी हमारी उस तहजीब को, हमारे पुरखों की उन रिवायतों को जिंदा रखना है और इंसानी खिदमत करनी है। हम एक बार फिर नवाब कायम खां साहब, उनके भाई नवाब जैनुद्दीन खां साहब, नवाब जबरुद्दीन खां साहब और उनकी औलाद में जितने भी जो नवाब हुए हैं, उन तमाम को और तमाम हमारे शहीदों को, तमाम हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने इस कौम की इंसानी खिदमत की है और इंसानों के भले के काम किए हैं, उन तमाम को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। तमाम के लिए हम दुआएं करते हैं कि खुदा उनकी मग़फ़िरत करे और जिनकी मग़फ़िरत कर दी गई है उनके दर्जे बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।